Hello students, how are you all? This is Amar Kumar welcoming you all in my YouTube channel Study Point Ask Me. In my last video, I taught you about the France become a constitutional monarchy, and the second, France abolishes monarchy and become republic. Today in this video, I am going to deal with another topic that is called the reign of terror. So student, today as you can see here I have a topic reign of terror. टेरर मीन्स हम टेरर को कह सकते हैं क्या, आतंक, और रेन ऑफ टेरर का अर्थ हो जाएगा आतंक का दौर या आतंक का समय। ये टेररिज्म जो शब्द है, आतंकवाद, वो इसी शब्द से निकला है, टेरर से। टेरर का अर्थ हो गया आतंक और टेररिज्म यानी कि आतंकवाद जो है वो इसी शब्द से क्रिएट किए गए हैं। बिफोर स्टार्टिंग द रेन ऑफ टेरर, मैं आप लोगों को थोड़ी पिछली बातों को याद दिला देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1789 में क्या हुआ कि बेस्टिल के किले पर आक्रमण किया गया। इसके बाद क्या हुआ कि लुइस 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग्स को बुलाया क्योंकि कई सारी परेशानियां थी और उसे टैक्स को रेज करना था। अब थर्ड स्टेट्स के साथ इनके तालमेल नहीं बन सके, जिससे क्या हुआ कि थर्ड स्टेट्स ने इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया और इसके बाद नेशनल असेंबली का गठन किया गया। फिर नेशनल असेंबली जब पावर में आई तो उसने 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण करने से, लुइस 16 का कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूवल देने से फ्रांस जो है वो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया। इसके बाद पीपल्स को कई तरह के राइट्स मिले, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते थे। उन रिप्रेजेंटेटिव्स से 745 मेंबर्स जो है वो नेशनल असेंबली के लिए चुना गया, जो कि राजा को और मंत्री को डायरेक्ट कंट्रोल करता। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमने देखा कि फ्रांस बिकम रिपब्लिक। उसने क्या किया कि मोनार्चीज को एबलिश कर दिया और वहाँ रिपब्लिक, फ्रांस जो है वो अब एक रिपब्लिक नेशन बन गया। रिपब्लिक होने के बाद हमने देखा कि फ्रांस में कई छोटे छोटे क्लब्स बने। उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट क्लब था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के लीडर बनाए गए मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को। फिर 1792 में जैकोबिन क्लब के मेंबर्स जो है वो द पैलेस ऑफ टेलरीज पर अटैक किए और जितने भी रॉयल फैमिली थे, राजा था, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उन पर केस चले और फिर लुइस 16 को मृत्युदंड दे दिया गया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक अभी हमने देखा कि किस तरह से जैकोबिन क्लब का निर्माण हुआ और फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को इसका लीडर बना दिया गया। नाउ अब क्या है कि फ्रांस जो है वो एक जैकोबिन गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला गया, है ना। अब वहाँ पर कौन रूल कर रहा था? जैकोबिन क्लब, है ना। अब वहाँ पर जैकोबिन गवर्नमेंट का रूल हो गया। तो उस दौरान क्या हुआ कि इसी पूरा जो पीरियड ऑफ टाइम है जिस दौरान जो जैकोबिन गवर्नमेंट जो है वो रूल किए, इसी पीरियड ऑफ टाइम को कहा जाता है रेन ऑफ टेरर। और इसी रेन ऑफ टेरर के विषय में मैं आज टॉपिक लेकर के आया हूँ और इसे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज पीरियड फ्रॉम 1793 टू 94। यस, द रेन ऑफ टेरर यानी कि आतंक का जो समय था, जैकोबिन गवर्नमेंट का जो समय था, इट वाज फ्रॉम 1793 टू 94। रॉबेस्पियर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ द सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अब रॉबेस्पियर जो है वो बहुत सख्ती से सारे नियम कानूनों को चला रहा था। वो देख रहा था कि ऐसे जो लोग जो उनके पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसे कौन लोग हो सकते हैं जो इनके पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करेंगे? तो इसमें हो जाएंगे नोबिलिटीज़ और कलर्जी, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ मोनार्चीज़ को ही हटा करके इसने रिपब्लिक को फॉर्म किया था जैकोबिन गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो अब जो लोग मेरा विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि मैं उनको दबाने का कोशिश करूँगा। तो इन्होंने नोबिलिटीज़ को और कलर्जीज़ को अरेस्ट करना शुरू कर दिया और उन पर केसेस चला करके उन्हें पनिशमेंट दिया। पनिशमेंट भी क्या, 2-4 महीने की जेल नहीं, उनको गिलोटिन कर दिया जाता था, उनकी हत्याएं कर दी जाती थी। हियर यू कैन सी एनीवन हु डिड नॉट एग्री विथ हिज पॉलिसी। अगर कोई भी व्यक्ति जो उसके पॉलिसी से एग्री नहीं होता था, वाज सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप। उनको अरेस्ट करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता। ट्राइड बाय द रिवोल्यूशनरीज ट्रिब्यूनल, और वहाँ पर रिवोल्यूशनरीज ट्रिब्यूनल के द्वारा उनको ट्रायल किया जाता एंड गोलेटाइन, और फिर उनकी हत्या कर दी जाती थी। गोलेटाइन क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। देन जैकोबिन गवर्नमेंट इशूड वेरियस लॉ। इसी दौरान क्या है कि जैकोबिन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अलग अलग तरह के लॉ भी जारी किए गए।
उनमें से फर्स्ट लॉ हम लोग देख रहे हैं, मीट एंड द ब्रेड राशन। मीट और ब्रेड जो है वो अब इस गवर्नमेंट के द्वारा लोगों में बांटा जा रहा था, वो भी लिमिटेड क्वांटिटीज में और सबको इक्वल दिया जा रहा था। सेकेंड पॉइंट इज द peasants were forced to transport their grains to the city and sell on fixed price। जो peasants थे, है ना, इक्वलिटीज को लाने के लिए क्या किया गया, रोबेस्पियर के द्वारा peasants को फोर्सफुली कहा जाता था फार्मर्स को कि आप अपने अनाजों को शहर ले जाएं और वहाँ एक तय किए गए फिक्स प्राइसेस पर आप अपने अनाज को वहाँ पर बेच दें। थर्ड पॉइंट इज एवरीवन टू बी कॉल्ड एज सिटीजन्स। अब सभी जितने भी फ्रांस के नागरिक हैं, चाहे वो रिच मेंबर हो या पुअर मेंबर हो, चाहे वो क्लर्जी सेक्शन से आ रहे हैं या तो फिर नोबिलिटी सेक्शन के हो या थर्ड स्टेट के सेक्शन से हो, दे ऑल विल बी कॉल्ड एज सिटीजन ऑफ फ्रांस। सम ट्रेडिशनल टाइटल, कुछ ऐसे टाइटल्स भी थे जैसे कि आप लोग यूज़ भी करते हो, जेंट्स के लिए हम लोग सर और लेडीज़ के लिए मैडम शब्द का उपयोग करते हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा, है ना। अब कोई सर और मैडम करके हम लोग किसी को कॉल नहीं करेंगे, बल्कि दे ऑल विल बी कॉल्ड एज सिटीजन्स। अब उन्हें क्या कहा जाएगा, सिटीजन्स कहा जाएगा। फोर्थ पॉइंट यू कैन सी हियर द शट डाउन ऑल द चर्चेस। जितने भी चर्चेस थे सबको शट डाउन कर दिया गया एंड चेंज्ड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस। और जितने भी चर्चेस थे उन सबको सीज कर लिए, उनके लैंड्स को सीज कर लिया गया और उस चर्चेस को, उस पार्ट ऑफ द लैंड को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में चेंज कर दिए गए। सो नाउ स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को क्रश कर रहे होते हैं तो लोग कितना समय तक सहेंगे, आज सहे, कल सहे, परसों सहे, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा होगा कि लोग आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे ही। तो अब क्या हुआ कि रोबेस्पियर इतना ज़्यादा क्रूरतापूर्वक लोगों से व्यवहार कर रहा था कि लोग अब उनके इस क्रूरतापूर्वक व्यवहार से बिल्कुल परेशान आ गए थे। अब वो इनको बर्दाश्त करना नहीं चाहते, वो चाहते थे कि किसी भी तरह से अब रोबेस्पियर को हटा दिया जाए। यहाँ तक कि उनके खुद के मेंबर्स जो हैं वो अब उनके खिलाफ हो चुके थे। तो इन 1794 रोबेस्पियर वाज अरेस्टेड एंड फाउंड गिल्टी अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। और 1794 में रोबेस्पियर को क्या किया, अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ पर जो है वो कोर्ट जो है भी इसमें दखलंदाजी देती है। कोर्ट देखती है कि लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तो क्या हुआ कि रोबेस्पियर को अरेस्ट कर लिया गया 1794 में और उसे दोषी पाया गया ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, मानवता के खिलाफ, एंड गोट सेंटेंस टू डेथ, और उसे मृत्यु दंड सुनाया गया। एंड देन गुलेटाइंड। मैंने इससे पहले भी गुलेटाइन शब्द का उपयोग किया था। गुलेटाइन है क्या, तो गुलेटाइन अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स। गुलेटाइन जो है वो इस तरह का होता था बच्चों, जैसे ये दो पोल हैं, है ना, और बीच में जो है वो इस तरह का ब्लेड हुआ करता था और यहाँ पर जो है ना एक प्लेटफॉर्म बना हुआ करता था। इस प्लेटफॉर्म में क्या है कि यहाँ पर एक हॉल है, यहाँ पर लोगों के सिर को सेट कर दिए जाते थे, सिर को फिट कर दिया जाता था। होता है कि भाई अब जो जल्लाद फांसी दे रहे हैं वो, है ना, अब वो कब तक भाई दिन भर खड़े रहते, है ना, फांसी देते। तो कहा गया कि भाई आप एक काम करो, थोड़ा रेस्ट करो, आपका काम थोड़ा हम आसान कर देते हैं। तो क्या हुआ कि डॉक्टर गुलेटिन ने एक डिवाइस बनाया। इस डिवाइस में आप देख रहे हो कि दो पोल है, दो पोल के बीच में एक ब्लेड बना दिया गया। अब इस ब्लेड को एक रस्सी से बांधा गया होता था। यहाँ एक व्यक्ति जो है वो इस रस्सी को पकड़ा रहता, ठीक है। और जब किसी व्यक्ति को इसमें सिर को सेट कर दिया जाता तो इसे ऑर्डर दिया जाता कि आप उस रस्सी को छोड़ दो, और जैसे ही ये व्यक्ति यहाँ रस्सी छोड़ता था ये ब्लेड जो है वो नीचे आती और इस व्यक्ति का सिर जो है वो, है ना, अलग हो जाता। तो इस तरह से लोगों को अब मृत्युदंड दिया जाने लगा इस डिवाइस की मदद से। सो दिस डिवाइस वाज कॉल्ड एज गुलेटिन एंड दिस इंडेड द पीरियड ऑफ जैकोबिन क्लब। और रोबेस्पियर के गुलेटिन होने के साथ ही जैकोबिन क्लब, या हम कह सकते हैं कि जैकोबिन गवर्नमेंट का अंत हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर द एंड ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक इज द डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस। हमने देखा फ्रांस में मोनार्चीज रूल किए, फिर कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू नेशनल असेंबली के द्वारा जो रूल किया गया, रिपब्लिकन आए, है ना। अब क्या है कि वहाँ डायरेक्टरी रूल्स हो गए फ्रांस में। फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट, इसमें दो चीज़ देखने को मिला। फर्स्ट वन इज़ द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट। जैकोबिन गवर्नमेंट जैसे ही फॉल हुए, है ना, तो अब पावर किसके पास चला गया,
पहले पावर था जैकोबिन गवर्नमेंट के पास, अब उनके गिरने के बाद जो है वो पावर चले गए वेल्दियर मिडिल क्लास के पास। फिर घूम करके देखिए वापस वहीं आ गए हम लोग, है ना। जो नेशनल असेंबली हम लोगों ने पढ़ा था, नेशनल असेंबली कौन थे, यही थे ना, थर्ड स्टेट्स के ही थे ना। तो नेशनल असेंबलीज के हाथों पावर छीन लिया गया था, अब फिर घूम करके उन्हीं के पास पावर चला गया। दे इलेक्टेड 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएटेड बाय न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब वेल्दियर पीपल के पास जब पावर गया तो उन्होंने फैसला किया कि अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस को फिर से नए तौर पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशंस को तैयार करेंगे, क्योंकि हमने देखा भाई कि किसी एक व्यक्ति इसको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाए तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, रॉबेस्पियर के एग्जाम्पल में हमने देख लिया। तो अब एक नया संविधान बनाया गया और नए संविधान के साथ क्या है कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए। लेजिस्लेटिव मीन्स व्हाट? Legislative means, as I taught earlier, it was a body who makes law। जी हाँ, लेजिस्लेचर मैंने बताया था ना, who makes the law। तो अब 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे और दोनों लेजिस्लेटिव आपस में मिलकर के लॉ बनाएंगे। इट वॉज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टरी ऑफ 5 मेंबर्स एज एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है वो एक ना होकर के 2 है, अब उसमें मेंबर जो है वो अब 1 2 3 4 नहीं बल्कि 5 मेंबर्स होंगे। अब यहाँ समस्या और बढ़ गया। अब 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गए, सपोज डेट एक मैं हूँ और एक आप है। अब मैं अगर कुछ कहता हूँ तो आप सहमत नहीं होते हो और आप कुछ कहते हो तो मैं सहमत नहीं होता हूँ। तो इस दौरान क्या हुआ कि हम दोनों के बीच में जो है वो आपसी सहमति नहीं बनी। अब चूंकि यहाँ पर 5 मेंबर्स भी हैं तो 5 मेंबर्स की भी आपस में सेट नहीं हो पा रहे थे, 5 मेंबर्स में आपस में सहमति नहीं हो पा रही थी। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बीच में और मेंबर्स के बीच में आपस में नहीं बन रहे थे, तो ड्यू टू द क्लैश बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव गेव राइज टू द नेपोलियन बोनापार्ट। अब लेजिस्लेटिव ये हो गए और एग्जीक्यूटिव कौन, जो ये 5 मेंबर्स बनाए गए थे, ये लॉ बनाते थे और ये लॉ को एग्जीक्यूट करते थे। इन दोनों के बीच में आपस में सहमति नहीं बनी और इन दोनों के आपस के झगड़ों की वजह से क्या हुआ, इट गेव राइज टू द नेपोलियन बोनापार्ट। तो इससे अब नेपोलियन बोनापार्ट का आगमन होता है। अब देखिए फिर पावर जो है अब दोबारा मोनार्चीज में चला जाएगा। तो ये जो है वो एक पूरा, अभी तक हमने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था तो ये स्टोरी जो है वो गोल 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 घूम रही है ना, बिल्कुल जलेबी की तरह चल रहा है, चक्के की तरह चल रहा है। कभी पावर मोनार्ची के पास होता है, कभी पीपल्स के पास आ देते हैं, फिर मोनार्ची के पास चल जाता है, फिर पीपल के पास आ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल आई हैव टुडे फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स इन माई दिस सेक्शन ऑफ वीडियो in French Revolution part 6. Today I taught you about the reign of terror, the directory rules in the France। अब इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कौन कौन सी घटनाएं हुई ये मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। Till then keep in touch, remain healthy and fit and have a nice day। Thank you for watching my video।